साल 2025 के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा हालात एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। दशकों से आतंकवाद और घुसपैठ की समस्या से जूझ रही इस घाटी में हालात तब तेजी से बदलने लगे जब सरकार ने सुरक्षा बलों, खासकर भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशनों में अधिक स्वतंत्रता दे दी। इस फ्री हैंड नीति का उद्देश्य साफ था, आतंकवाद के ढांचे को जड़ से कमजोर करना। इस फैसले के बाद सबसे पहले असर दिखा दिया LOC यानी नियंत्रण रेखा पर। यहाँ निगरानी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई। हाईटेक ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और मल्टीलेयर फेंसिंग के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। नतीजा यह हुआ कि पारंपरिक तरीके से होने वाली घुसपैठ लगभग ठप पड़ गई। लेकिन आतंकवाद का इतिहास बताता है कि यह हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और इस बार भी यही हुआ। लंबे समय तक आतंकवादी संगठन अपने ऑपरेशनों के लिए पाक अधिकृत कश्मीर पर निर्भर रहे। यहाँ बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते थे, जहाँ आतंकियों को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन संगठनों में लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे नाम प्रमुख रहे हैं। प्रशिक्षित आतंकियों को रात के अंधेरे में LOC पार कर घाटी में भेजा जाता था, जहां वे हमलों को अंजाम देते थे। लेकिन हाल के वर्षों में सेना की सतर्कता और लगातार ऑपरेशनों ने इस मॉडल को काफी हद तक कमजोर कर दिया। घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम कर दी गई और सीमा पर ही आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जब बाहरी रास्ते बंद होने लगे तो आतंकियों ने अंदरूनी रास्ता चुना। घाटी के स्थानीय युवाओं को टारगेट करना उनकी नई रणनीति बन गई। सोशल मीडिया, फेक नैरेटिव और धार्मिक कट्टरता का इस्तेमाल करके कुछ युवाओं को प्रभावित किया जाने लगा। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा बन रहे हैं। धीरे धीरे यह ब्रेन वॉश उन्हें हिंसा की राह पर ले जाता है। पहले जहां युवाओं को ट्रेनिंग के लिए LOC पार भेजा जाता था, अब उन्हें घाटी के भीतर ही तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार घाटी के घने और दुर्गम जंगल जैसे शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग अब आतंकियों के लिए नए ट्रेनिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं। ये कैंप स्थायी नहीं होते, बल्कि छोटे, मोबाइल और अस्थायी होते हैं। इनका मकसद जल्दी ट्रेनिंग देना और तुरंत लोकेशन बदल लेना होता है। इस तरह के कैंपों को ढूंढना और खत्म करना सेना के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। LOC पर कड़ी निगरानी के बावजूद आतंकियों ने सुरंगों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये सुरंगें जमीन के नीचे बनाई जाती हैं और कई बार सीधे सीमा के इस पार निकलती हैं। इनका इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई, छोटे ग्रुपों में घुसपैठ और गुप्त आवाजाही के लिए किया जाता है। हालांकि BSF और सेना ने कई सुरंगों को खोजकर नष्ट किया है, लेकिन यह तरीका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। घुसपैठ का भी एक पैटर्न होता है जिसे सुरक्षा एजेंसियां ध्यान में रखती हैं। सितंबर-अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा घुसपैठ, फिर नवंबर की बर्फबारी से पहले आखिरी कोशिश। इस दौरान मौसम और भूगोल आतंकियों के लिए मददगार होते हैं, लेकिन इस बार सेना की सतर्कता के कारण इन महीनों में भी घुसपैठ अपेक्षाकृत कम रही। भारतीय सेना ने इस बदलती चुनौती के खिलाफ अपनी रणनीति भी बदली है, जैसे स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आतंकियों के छिपे ठिकानों पर सटीक और तेज कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन, सैटेलाइट और AI आधारित निगरानी की जा रही है। आम लोगों का भरोसा जीतना और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा करना भी एक अहम कदम है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक करीब 169 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं लगभग भारतीय सेना के 61 जवान शहीद हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों का दबदबा जरूर बढ़ा है। हालांकि हालात में सुधार हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों की नई रणनीति, लोकल भर्ती, जंगलों में ट्रेनिंग, सुरंगों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। यह लड़ाई सिर्फ हथियार की नहीं, बल्कि विचारधारा और विश्वास की भी है। जब तक युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोका नहीं जाएगा, तब तक समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल रहेगा। कश्मीर घाटी की यह कहानी सिर्फ आतंक और सुरक्षा की नहीं है, बल्कि बदलती रणनीतियां और लगातार चल रही जंग की कहानी है। एक तरफ सुरक्षा बल हैं जो हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन जो हर बार नए तरीके खोज लेते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, अब यह लड़ाई पहले से ज्यादा कठिन जरूर हुई है, पर सुरक्षा बल भी पहले से ज्यादा तैयार है। जय हिंद, जय भारत।